हाँ जी बेटे, लेट अस कंटिन्यू जिथों आप लास्ट क्लास छड्डिया सी। ते आपां पढ़िया की सीगा बेसिकली कि मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन, राइट। तो मैं एक बार फॉर्मूला दस देना, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीनिंग में तुहानूं दस्सिया सी कि डाटा दी एवरेज दे अबाउट, डाटा कितना एवरेज तो है ना परे परे है ना, वो ये नंबर दसदा। जिन्नी डेविएशन ज़्यादा उन्ना डाटा मीन तो परे परे है। जे किसी दी डेविएशन घट है, डेविएशन वर्ड ही कहते ना कि डेविएटेड, तो डेविएशन घट है तो मतलब डाटा मीन दे लागे चागे। एंड फॉर्मूला सीगा इफ़ यू रिमेंबर मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। अगर तो फ्रीकुएंसी एक एक है रॉ डाटा तो फिर आही रखते हैं, जे फ्रीकुएंसी भी नाल दिती है तो फिर उन्होंने एफ आई नाल मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये सीगा मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्स बार। और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कढ़ना है तो ठीक है, तो सिर्फ फर्क ही है कि ये मीन दे अबाउट आपां चैक किया कितना डेविएटेड है, फिर आपां मीडियन दे अबाउट कर लिया है ना। तो उस फॉर्मूला है मॉड एक्स आई माइनस एम, एम तो चैक कर दे कितना अगे पिछे। तो अगर तो फ्रीकुएंसी एक एक है तो एफ की वैल्यू 1 है, नहीं तो फ्रीकुएंसी भी दी है डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी तो फिर आप एवं लगाईदा। ठीक है, आ थोड़े फॉर्मूले से। और स्टैप्स मैं तुहानूं लिखाया सी कि पहला अगर जिदा सपोज आ कैलकुलेट करना है, पहला आप एक्स बार कैलकुलेट करते हैं है ना, फिर आप टेबल बनाने, इवेंचुअली असीं इत्थे आना होंदा। ठीक है, तो कुछ टाइप्स आप कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। लेट अस गो टू नैक्सट, इनू अगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हुण कहंदा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, लास्ट क्लास अगर तुहानूं याद होवे आपां बेसिकली रॉ डाटा ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ और फ्रीकुएंसी जे गिवन है तो मीडियन वाला केस आप डिस्कस करना सी अज। तो हुण जिदा हुणे मैं गल की है तरीका तो सिंपल है, क्योंकि डिविएशन अबाउट मीडियन पूछी है तो पहला काम होगा आप इहदा मीडियन कढ़ीए। ठीक है, मीडियन आ जाएगा तो फिर डिविएशन तो आई जाऊगी। ठीक है, और ये थोड़ा बेसिकली 10th का क्वेश्चन है ना, फिर डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी के केस मीडियन किवें कैलकुलेट करीदा है, थोड़ा याद है। कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी वाला टेबल बनाईदा है। चलो आपां टेबल ड्रॉ कर लें है ना। तो इत्थे एक्स आई एफ आई 3 6 9 12 13 15 21 22। मैं फिर भी ना बिच एक बार समझा दाँगा भी एक कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी क्यों बनाने। फ्रीकुएंसी कितनी इनू मैं लिख रहा ना 3 4 5 2 4 5 4 3। ठीक है, अच्छा बेसिकली आप पता कि लिखा है, मतलब एक्स आई 3 है, 3 बार लिखा है। मतलब डाटा अगर मैं सारा लिखना शुरू करा तो इदा है 3 बार है। फिर एक्स आई 6 कितनी बार है, 4 बार है। फिर 6 थोड़ा 4 बार है ना, इदा ही। फिर 9 कितनी बार है, 5 बार है। 9 थोड़ा 5 बार है। इदा ही सारा डाटा लिखा हुआ है। तो मीडियन सानू पता है कि बिल्कुल जी मिडल वाली कोई नंबर है ना, अगर ऑड है तो मिडल वाला नंबर, अगर ईवन नंबर ऑफ टर्म है तो जो दो मिडल वाले है उन्होंने एवरेज। तो असी बेसिकली पहुँचना चाहते हैं कि मिडल ते ना बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल च किन्ने नंबर है। तो इस करके पहला ना फ्रीकुएंसी ऐड कर लो भी किन्ने नंबर है। ठीक है, लेट अस काउंट दीज। हाँ जी, 7 5 2 4 9 तो ये थोड़े को टोटल हो गया 30, दैट इज़ समेशन ऑफ द फ्रीकुएंसी। टोटल नंबर ऑफ नंबर 30, मतलब इनू गिना गया ना 3 बार है, 3 ते 4 10 5 15 इदा करते करते थोड़े ये सारे किन्ने नंबर बनने, ये 30 नंबर बनने। ठीक है, हुण आपां नूं क्योंकि हुण इत्थे पहला काम आ कर लिया 30 लग गया पता, राइट। हुण मीडियन किहड़ा होगा, क्योंकि ईवन है, इट्स ईवन नंबर, राइट। हुण ईवन है तो मीडियन होगा हाँ जी n/2 50th एंट्री प्लस हाँ जी 60th एंट्री डिवाइड बाय 2। 15वीं एंट्री लभनी है तो 16वीं लभनी है डिवाइड बाय 2। तो एक तो आ तरीका जिमें है ना, ये बहुत वधिया नहीं कि लिखो फिर 15वीं लभो। तो इस करके आप कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी बनाने है ना। तो लड़ा सी कम्यूलेटिव का मतलब की है, जिदा इत्थे लिख लो CF मतलब कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी। ठीक है, अच्छा इत्थे 3 एक्स आई 3 मतलब जिदे 3 मुक्या तो 3 नंबर है तक वी हैव 3 नंबर्स। ठीक है, कम्यूलेटिव मतलब सारे ऐड करी जाने, फिर आ ऐड करी जाता हाँ जी कम्यूलेटिव नूं इहदे नाल। ते 3 3 सीगे 3 4 7,
ਇਹਦਾ मतलब जब 6 मुक्केगा तो टोटल कमुलेटिव मतलब स्टार्टिंग तो लैके इत्थे तक 7 हो गए। तो देखो ना आ 4 सीगे तो अगर स्टार्टिंग तो स्टार्ट करिए 3 आ तो इत्थे तक 7 हो गए। ठीक है, इदां 7 इत्थे तक हो गए, 7 ते 5 हाँ जी 12। ਇਹਦਾ मतलब हो गया जब 9 मुक्केगा ना इत्थे तक थोड़े को टोटल 12 हो जाने। फिर 12 ते 2 14 है ना, फिर इत्थे 12 2 बार आना 13वां ते 14वां नंबर। फिर हाँ जी 14 ते 4 18। ठीक है, इदां ही तुसीं गाहां गल्लां की जो 23 27 ते 30 ना। हुण साडा इंटरस्ट की है बेटे 15वीं ते 16वीं एंट्री। इत्थे वेखो फिर 14 कमुलेटिव ਇਹਦਾ मतलब 14वां एंट्री खत्म होनी जद ते 12 मुकना है। ठीक है, तो इत्थे तक 14 हो गया राइट देयर 14 हो गया। तो ਇਹਦਾ मतलब 15वीं ते 16वीं जिहड़ी है 15वीं ते 16वीं वो एंट्री आ 13 है। ठीक है, दिस इज़ द एंट्री विच इज़ 15th एंड 16th। और देखो ना 14 के बाद 15वां 16 18 तक आ ही है, तो 15 16 18 तक आ 13 13 13 ही आना। ठीक है, आ मतलब ਇਹਦਾ। तो पहला तो आप मीडियन लभना है। मीडियन लिए की मैं फिर दसदा, पहला टोटल फ्रीकुएंसी ऐड कर लो, कमुलेटिव फ्रीकुएंसी लिख लो। ठीक है, फिर टोटल तुहानू फ्रीकुएंसी लग गई पता 30 है, तो मीडियन होगी 15वीं ते 16वीं एंट्री दा एवरेज। 15वीं एंट्री इत्थों पता लगी बेटे कि भई आ 14 इत्थे मुक गए, ਇਹਦਾ मतलब 15वीं 16वीं 17वीं ते 18वीं वो एंट्री केड़ी होनी है आ वाली। ਇਹਦਾ मतलब 15th एंट्री ते 16th एंट्री 13 आ। तो मीडियन विल बी 13 + 13/2 दैट इज़ 13। तो आ तो पहला काम सी तुहाडा। तो हुण जब मीडियन कढ लिया, बाकी तो हुण रूटीन है। ठीक है, मैं रेज कर देना बिकॉज यू हैव कैलकुलेट द मीडियन। हुण आपां की कैलकुलेट करना है जो पूछा गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देयरफॉर वी आर बेसिकली हेडिंग टुवर्ड दिस फार्मूला mod xi minus m है ना, डेविएशन अबाउट मीडियन इनटू fi बाय समेशन fi आ चाहिए। ठीक है, तो हुण आपां टेबल बना लिए, हाँ चार्ट एक्सटेंड कर लिए, बेगी पढ़न है। तो पहला m आ गया, m इज़ 13। सो नाउ लेट अस गेट दिस। सो mod xi माइनस m। ठीक है, आ बना लो। हाँ जी m कितना पुत्र 13। एक्साइज आ एंट्रीज है जिवें पहला एक्साइज 3 3 - 13 - 10 द मॉड 10। ठीक है, इधर 6 इत्थे रखो, 6 - 13 हाँ जी -7 ते मॉड 7। तो आ मैं हुण आ वाली वैल्यू इत्थे एक्साइज दी पुट करके आ एंट्री फिल कर रहे हैं। 7 आ गया। ठीक है, फिर आ गया 4, फिर आ गया 1 0। ठीक है, 2 8 ते 9। ठीक है, 22 इत्थे पुट करो, 22 - 13 mod 9 आ गया। ठीक है, कि इन्ना ही काफ़ी है कि होर करना है? बिल्कुल, आपां fi ना मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ लेट अस मेक अ कॉलम xi माइनस m इनटू fi। ठीक है, मतलब इस कॉलम नू fi इहदे नाल मल्टीप्लाई करना है। सो वी आर मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स। ठीक है, सो कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई कर दिए 28 20 2 0 10 32 एंड 27। गल समझे, इन्होंने मल्टीप्लाई करता 30 28 20 2 0 10। एक बार चेक कर लेना 32 एंड 27 राइट। सो जब ये आ गया हुण आपां की करने वाले समेशन ऊपर मतलब आ ऐड कर ली। सो दैट्स द लास्ट स्टेप। सो ਇਹਦਾ समेशन कर लो। हाँ जी 8 2 10 12 ते 9। ठीक है, हाँ जी दैट कम्स आउट टू बी 149। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब आ थोड़ा जिहड़ा समेशन है पुत्र ये आ गया 149 डिवाइड बाय द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज़ 30। सो दैट इज़ योर मीन डेविएशन। ठीक है, लाइक लगभग 5 के बराबर आया ना, 5 तो थोड़ा जिहा घट। ठीक है, 150 बाय 30 इज़ 5 एग्जैक्टली। तो 4.9 दे अप्रॉक्सीमेटली आना, दैट यू कैन चेक। ठीक है, दैट इज़ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो गल समझ आ गई। तो पहला देखो जे मीन दे अबाउट है एक्स बार कैलकुलेट करो, मीडियन दे अबाउट है तो मीडियन कैलकुलेट करो। आ थोड़ा 10th का ही क्वेश्चन सीगा मीडियन कैलकुलेट करने तक। वो बाद तो नवा तुसीं पढ़िया डेविएशन कैलकुलेट करना। ठीक है, सो आ तुसीं सीख लिया राइट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं पुत्र।
अच्छा बेटे इच कहंदा पुत्र कि द मीन डेविएशन अबाउट मीन, और अगर तुम देखो हम आप थर्ड टाइप च आ गए कंटीन्यूस फ्रीकुएंसी क्लासेस दी हुई हैं, तो नाल ना एवें कर लो थोड़ा इनू एक स्टैप अगे लै जाओ, लिख लो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉलोइंग डाटा यूजिंग शॉर्टकट मैथड ऑल्सो नोन एज स्टैप डेविएशन मैथड। ठीक है। अच्छा ये भी तुसी ना इफ यू रिमेंबर 10th के अंदर जब डाटा थोड़ा वड्डा हुंदा सी ना, तो मीन कैलकुलेट करने तुसी शॉर्टकट या स्टैप डेविएशन मैथड लाउंदे सी। ठीक है। ये क्या होंगे कि डाटा वड्डा है उन्होंने आप छोटा कर लईदा, छोटा करके तुसी एक्स बार आसानी ना कैलकुलेट कर लेंगे। जब तुहाडे कोल मीन आ गया ना एक्स बार आ गया, फिर डेविएशन तो जिदा आप +1 च हुण पढ़िया ही है वो तो नॉर्मल वे ना पढ़ांगे। ठीक है। तो इन्ना थोड़ा स्टैप डेविएशन भी रिवाइज हो जाएगा। सो लैट अस ड्रॉ द टेबल। ठीक है। तो पहला आप काम की करना है डेविएशन के बाद की गल है, पहला एक्स बार कैलकुलेट करना है। ठीक है। एक्स बार आप शॉर्टकट मैथड ना, तो इत्थे क्लासेस लिख लीए 10 to 20। ठीक है। बच्चों के नंबर है मार्क्स obtained 10 तो लैके 20 तक, 2 बच्चों के नंबर है 20 तो लैके 30 तक, 3 बच्चों के एंड सो ऑन। तो इदा थोनों क्लासेस दित्ती हैं, राइट। तो लेट अस राइट 30 to 40। ठीक है। ओके। और थोनों मैं कहा कि जब आप क्लासेस दित्तियां होण तो एक्सरसाइज जिहड़ा लईदा वो आप इन्हां दा मिड लईदा। ठीक है। मतलब मान लईदा विच विचाले जिहड़ा मिड वाला दैट इज़ यार एक्सरसाइज। सो 10 + 20 30/2 15। ठीक है। ये एक्सरसाइज लै लिया। ऐदा ही आह 25 35 45 55 65 तो 75। ठीक है। एक्सरसाइज आ गया। एंड फ्रीकुएंसी तो गिवन है बेटे। ठीक है। मतलब ये मतलब किन्ने बच्चों के नंबर है 2 दे। ठीक है। गया 3 8 14 8 3 ते 2। ठीक है। ओके। अच्छा हुण अगर तो आप यूजुअल वे ना करते, नॉर्मल वे ना एक्स बार कैलकुलेट कर देते, फिर तो आप उत्थे कॉलम बनाते XI × FI का, याद है कि नहीं। एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ XI × FI डिवाइड बाय समेशन FI ना। हुण XI नूं इन्ना मल्टीप्लाई करना 30 आ, तो फिर भी डाटा छोटा है ना, बट नंबर आ वड्डे होर हो सकते, तो मल्टीप्लीकेशन तो औखी है। तो स्टैप डेविएशन मैथड या शॉर्टकट मैथड च की करते आप, जब इदां डाटा वड्डा होवे ना, जिवें XI बड़ा है नंबर वड्डे वड्डे, इन्होंने छोटे करने लई आपां स्टैप डेविएशन या शॉर्टकट मैथड लाने। जे तो उन्हें मैंशन कर ही दिता ना भी ये नाल ही करना, फिर तो ये नाल ही करांगे। मान लो मैंशन नहीं किया होवे तो ठीक है, फिर डाटा वड्डा है तो फिर भी आप ला सकते हैं। तो उसका तरीका की होंदा, स्टैप्स लिख लो कि जिहड़ा आपां XI है ना, जिहड़ा वड्डा डाटा है, मैं बार बार कह रहा दिस इज लाइक क्वाइट अ बिग 15 25 35 45 वट वी वांट टू डू, इन्हूं छोटा करना चाहुंदे हैं। तो मैं तुहानूं स्टैप्स लिखा दिंदा कि पहला स्टैप लिख लो कि लेट्स कंसिडर न्यू वेरिएबल न्यू डाटा yi, अपना लिख लियो इज इक्वल टू XI - A/H। ठीक है। yi एक नवा वेरिएबल मान लीजिए XI - A/H, वेयर A इज द एज्यूम्ड मीन। ठीक है। एज्यूम्ड मीन बेसिकली होंदा है जिहड़ा XI है ना, आ वाला जिते मैं मार्कर घुमाने उहदा मिड वाला, मतलब यू नो द वो बिल्कुल मिडल वाला जिहड़ा है उन्होंने आप एज्यूम्ड मीन कह दें। ठीक है। इत्थे जिदा 45 है। एंड H जिहड़ा है इनू कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, या क्लास की जी विड्थ है, जिवें ना 10 का फर्क है, तो दैट इज़ कॉमन फैक्टर और विड्थ कह दो। ठीक है। अच्छा लिख लो पहला। अच्छा इन्हें की किया आप जो वड्डा जिहा डाटा सी, जिवें मान लो 45 है, राइट A, तो yi आप की ले लिया XI - A कितना 45/10। तो इदा करन दे नाल की हो गया ना, तुहाडा डाटा लार्ज है ये छोटा हो जाना, राइट। तो हुण चलो इत्थे लिख ही लईए रादर देन मैं एवें सस्पेंस बनाई जावां। तो इत्थे yi ले लो XI - A/H, H कितना 10, A कितना पुत्र 45। ठीक है। A इज़ 45।
अच्छा पहला इन्ने करो 10 बाद च डिवाइड कर दो मैं समझादा जिवें। अच्छा आ एक्स आई 15 है 15 माइनस 45 ठीक है कितना आ गया थोड़े को -30 ठीक है। एक्स आई की वैल्यू इत्थे तुसीं पुट की 15 इत्थे राइट देयर 15 माइनस 45 दैट इज़ -30 ठीक है। हुण चलो पहला आ दिखाना डिवाइड बाय बाद च करते हैं 25 एक्स आई पुट कर दो 25 माइनस 45 हाँ जी कितना आ गया -20 35 माइनस 45 -10 45 माइनस 45 0 है ना इदां ही 10 20 ते 30 ठीक है। नंबर आ एक्स आई सीगे थोड़े जे सिंपलीफाइड होए बट हले भी ज़्यादा है तो अगर इन्हूं मैं 10 ना डिवाइड करदा सारे नंबरों तो नंबर होर छोटे हो जाने ठीक है। सो एच थोड़ा इत्थे 10 है तो अगर 10 ना डिवाइड कर दिए 30/10 -3 आ जाएगा है ना -30/10 सो -3 आ जाएगा -2 -1 तो थोड़ा डाटा होर छोटा हो जाएगा। तो जो आप करते ना एक्स आई माइनस a/h पर्पस की है वी आर रिड्यूसिंग द बल्क ऑफ द डाटा सो डाटा छोटा हो गया। हुण वाई आई साडा नवा वेरीएबल आ गया विच इज़ प्रीटी स्मॉल तो हुण की करांगे वेट मैं थोड़ा ना स्टैप्स सुन लिखा देना। हुण इन्ना तो समझ आ गया कि नंबर छोटे हो गए छोटे नंबर हो गए तो इन्हां नाल कैलकुलेशन प्ले अराउंड करना आसान है ठीक है। तो की स्टैप से गए पहला आप नवा वेरीएबल इंट्रोड्यूस कर लिया वाई आई दैट इज़ एक्स आई माइनस a/h ठीक है। और इत्थे बेसिकली की किया एच इधर मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई कितना आ गया इनू एच इंटू वाई आई ए इधर ले जाओ सो एच इंटू वाई आई प्लस ए आ तुसीं कीता है ना एच वाई आई ना मल्टीप्लाई ए इधर आ गया सो दैट्स व्हाट यू डिड। फिर दूजा काम की करो हुण क्योंकि वाई आई छोटा डाटा है छोटे डाटा नू यूज़ करके इस डाटा दी मीन कढ़ लो सो गेट वाई बार ठीक है। वाई बार किवें कैलकुलेट करांगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई बाय समेशन एफ आई क्योंकि हुण नंबर वाई आई तो छोटे है हुण इन्हां नू मल्टीप्लाई करना आसान है ना हाँ तो इट्स प्रीटी ईजी राइट। तो छोटे डाटा का जिहड़ा वाई वाला डाटा है उहदा मीन कढ़ लिया वाई बार कढ़ लिया। एंड तीजा आपां नू चाहिदा की सी छोटे नवें डाटा का मीन नहीं आपां नू एक्स वाले डाटा का मीन चाहिदा सी एंड देन गेट एक्स बार इज इक्वल टू लिख लो मैं समझाना कितों है एच इंटू वाई बार प्लस ए दैन गेट एक्स बार इज इक्वल टू एच इंटू वाई बार प्लस ए। ये कितों आया अगर तुसी लास्ट क्लास च याद होवे डाटा है अगर आप एच नाइन मल्टीप्लाई करते हैं ऐड करते हैं है ना डाटा चेंज होया तो एक्स बार इज इक्वल टू एच इंटू वाई बार प्लस ए ठीक है। तो वाई बार असी इत्थे कैलकुलेट कर लिया एच सानू पता है क्लास विड्थ ए सानू पता है तो आपां वड्डे नंबरां दा मीन कढ़ लिया ठीक है। आई होप आ गल तुहानूं समझ आ गई। नंबर छोटे कर ले पहला नंबर घटा एक्स चो माइनस करता ए नू डिवाइड करके नंबर छोटे कर लिया छोटे नंबरां दा मीन कढ़ लिया फिर आड़ा छोटे नंबर का मीन कैलकुलेट किया उन्होंने फिर पहला असी घटाया फिर असी ऐड करके मल्टीप्लाई करके वधाता उन्होंने तो इतों तुहाडे को बेसिकली की हो गया बड़ी आसानी दे नाल वड्डे नंबरां दा मीन आ गया। और इसी मैथड नूं कहने हैं स्टैप डेविएशन मैथड। एंड रिमेंबर स्टैप डेविएशन जिहड़ा मैथड है वाला ये एक्स बार कैलकुलेट करने लई है। एक्स बार जब तुसीं आ गया एंड आ लिख लो रेस्ट जिहड़ा तरीका है रेस्ट मैथड टू कैलकुलेट मीन डेविएशन वो तो सेम रहेगा जो आप करते ही है ना वो तो सारा सेम है। सो ये सिर्फ आप की करना है एक्स बार कैलकुलेट करना है। इज़ दैट क्लियर। तो हुण आप की करिए एक्स बार कढ़ लीए राइट। चलो लेट अस कैलकुलेट एक्स बार। इत्थे मेरा फॉर्मूला लिख ला सो एक्स बार के बराबर होगा एच इंटू एच कितना सी 10 एच इंटू वाई बार प्लस ए सो 10 इंटू वाई बार प्लस ए कितना एज्यूम्ड मीन 45। तो आप हम वाई बार कढ़ी है छोटे नंबर का सो लेट अस कैलकुलेट। हाँ जी सो वाई बार किमें आऊगा समेशन एफ आई वाई आई वाई बार इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई बाय समेशन एफ आई। तो यदा मतलब एफ आई वाई आई का एक कॉलम बनाना पैना ठीक है। तो हुण आप एफ आई तो वाई आई इन्होंने मल्टीप्लाई कर लीए सो कितना आ गया -6 -8 0 8 6 ते 6 समेशन एफ आई वाई ऐड करना ऐड करो 0 आ गया -6 + 6 -6 + 6 है ना सारा ये 0 आ गया। सो देयरफॉर दिस इज़ 0 तो वाई बार थोड़े को 0 आ गया।
वाई बार 0 आया, इत्थे पुट करो वाई बार 0, सो देयरफॉर एक्स बार तुहाडे को 45 आ गया। तो तुसी की कीता, रादर दैन कैलकुलेटिंग यूजिंग द कैलकुलेशनस ऑफ लार्जर डाटा, तुसी छोटे डाटा ना एक्स बार कैलकुलेट कर लिया। इज दैट दैट? ठीक है, हले आप एक्स बार ही कैलकुलेट किया, क्वेश्चन च मेन डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देयरफॉर हुण आप डेविएशन वाले पार्ट ते आइए। सो डेविएशन च की हुंदा पुत्तर, मॉड एक्स आई माइनस, हाँ जी फॉर्मूला लिखदा मैं, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई बाय समेशन एफ आई, इत्थे आना है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है 45। ठीक है, फिर अगला कॉलम की बनूगा, अगला कॉलम बनूगा इनू आप एफ आई नाल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वैसे इत्थों हुण तुसीं कर सकते हो खुद, क्योंकि मैथड तुहानूं पता ही है। ठीक है, चलो मैं फिर भी लिख देना इंटू एफ आई। सो नाउ एक्स आई माइनस 45 हुण ते आ एक्स आई है, इत्थे वैल्यू पुट करी जानी, हाँ जी 15 माइनस 45 द मॉड, हाँ जी 30। ठीक है, फिर 25 माइनस दिस दैट इज़ 20। ठीक है, 10 0 एंड दैट इज़ 10 20 ते 30। ठीक है, हुण की करिए इनू एफ आई ना मल्टीप्लाई, सो इस कॉलम नू एदे ना मल्टीप्लाई। सो 30 इंटू 2 60, हाँ मल्टीप्लाई मैं कर रहा, बाकी चेक करिए 60 80 0 80 60 ते 60 राइट। हुण लास्ट स्टैप फॉर्मूला की है, मीन डेविएशन अबाउट मीन द समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई बाय समेशन एफ आई। तो इनू सम कर लीए न्यूमिनेटर लिए। ठीक है, इहदा समेशन कर लो। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 6 12 12 24, तो दैट कम्स आउट टू बी 400। ठीक है, तो बस गल खत्म। और समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हाँ जी ये कितनी है बेटे, दिस इज़ 40। तो लेट्स प्लग द वैल्यू, न्यूमिनेटर हैगा 400 डिवाइड बाय 40। ठीक है, देयरफॉर 10 आ गई थोड़े को मीन डेविएशन अबाउट मीन 10 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा जे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी होवे ना, क्लासेस दित्तियां होण ते मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना, ते रह की गया हुण मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन केस ऑफ क्लासेस। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, लेट अस गो। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, और यू कैन सी के क्लासेस गिवन है ना, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगेन ये जो मीडियन कैलकुलेट करना, ये भी तुसी ऑलरेडी 10th च पढ़िया वो फॉर्मूला, मैं एक बार रिवाइज करा देना। और आप मीडियन कैलकुलेट कर लाँगे। फिर गल रही डेविएशन की, डेविएशन लई ते फिर जो आप वो फॉर्मूला पढ़े ही है, एक्स आई माइनस एम। ठीक है, इंटू एफ आई बाय समेशन एफ आई। ठीक है, डेविएशन तो मतलब जिदा आप लास्ट लेक्चर च पढ़िया है ना, वो तो सेम फॉर्मूला रहूगा। बेसिकली ये आप पहला मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन द डेटा इन द टैबुलर फॉर्म। ठीक है, क्लासेस की है पुत्र 0 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 30, 40 तो 50 ते लास्ट राइट। तो पहला अगेन एक्स आई की लईदा हुंदा, एक्स आई इन्हां दा मिड पॉइंट ले लो। तो दैट इज़ 5 15 25 35 45 ते 55। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है अपन है, मतलब 0 तो लैके 10 च जो भी है, मतलब मार्क्स लेने 6 जणियां दे है ना, 10 तो 20 7 जणियां ते फ्रीक्वेंसी लिख ली, दैट इज 6 7 15 16 4 एंड 2। तो क्योंकि आप मीडियन कैलकुलेट करना है तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बना लिए। ठीक है, तो मैं तुहानूं पहला फॉर्मूला दस देना है कि जब क्लासेस गिवन हो या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी गिवन होवे है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला होंदा है दैट इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस
सी इत्थे लिख लो थोड़ा प्रीवियस, ठीक है, या CPSE प्रीवियस क्लास, एक बार लिख लो, मैं समझा देना, एंड डिवाइड बाय F into H, ठीक है, दैट यू शुड रिमेंबर। ये है कि ये ध्यान है पहला। सो पहला आप ना मीडियन लभीए। मीडियन की होंगे कि मिड वाला, तो लिए कमुलेटिव फ्रीकुएंसी, हाँ जी, पहला इतने तक तो 5, मान लो 5 कितनी बार है ना, 6 बार, तो इतने तक हो गया 6, तो फिर इतने 7 ते 6 13 है ना। तो लेट अस राइट डाउन दी कमुलेटिव फ्रीकुएंसी ऐड करके ना, फिर 28 ते 16 44 प्लस 4 48 प्लस 2 50, तो फ्रीकुएंसी भी ऐड करोगे टोटल 50 आ जाने थोड़े। अच्छा, हम टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 50 है, तो मीडियन किहड़ी एंट्री होंदी है, मिड वाली, तो मिड वाली किहड़ी होगी 25 ते 26 का एवरेज है ना। तो 25वीं ते 26वीं मतलब मोटा मोटी गल करिए तो आपां नूं चाहीदी है, ठीक है। हुण कित्थों पता लगेगा 25वीं 26वीं एंट्री इत्थों आओ जरा, इत्थे तक जब मुकने तो 6 मुकने, आ वाला लैके 13, तो 14 तो लैके 28 तक, 14 तो लैके 28 तक जिहड़ियां एंट्रियां होणियां, जो भी होणियां, वो पुत्तर इहदे च लाई करनी है, ठीक है। आ गल समझ आनी चाहिए है। कमुलेटिव फ्रीकुएंसी 13 हो गई, ये मतलब 14 तो लैके 28 तक जिहड़ा डाटा होना वो इधरों आना, तो वो आपां मार्क कर लिया। और जिहड़ी आ वाली क्लास है जिहदे अंदर मीडियन लाई करदा, आपां पता कर लिया ना मीडियन च लाई करदा, दैट क्लास इज़ नोन एज मीडियन क्लास, ठीक है। आई होप तुहानूं आ समझ आ गया मैं क्यों पिक किया। ये पिक इस करके नहीं किया कि आ कई बार बच्चे गलती करते, जो 50 है 50 का 25 25 इत्थे 20 ते 30 दे विच नहीं, ये नहीं है। 25 इत्थों कैलकुलेट किया कमुलेटिव फ्रीकुएंसी तो कि 25वीं ते 26वीं एंट्री तक पहुँचना है, तो 13 एंट्रियां तक हो गई, फिर 14वीं एंट्री तो लैके 28वीं तक इस क्लास के अंदर है, इस करके इन्होंने पिक किया। मतलब आ 20 तो 30 तो एवं हो सकता ना, 0 तो 50 50 50 तो 100 100 तो 200, तो 25 20 तो 30 जिहड़ा पिक किया है किस करके कमुलेटिव फ्रीकुएंसी देखी। सानू टोटल है जी 50, मीडियन हुंदा मिड वाला 25वां 26वां, तो फिर इत्थों देखो जी आ डाटा 6 मुक जाने आ, 6 के बाद आ 7 बार आ, तो 13 तक आ गए, तो 14वीं तो लैके 28वीं तक ये मैं ओवर एम्फोसाइज करता, बट तुहानूं समझ आना चाहिए, ठीक है। तो जी मीडियन क्लास जब तुसीं पिक कर ली, जो एल आ, एल हुंदा पुत्तर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। एल की हुंदा लोअर लिमिट ऑफ, ये तुसीं लिख लो जो मैं बोलिया, एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, आ वाला, ठीक है, दैट इज़ 20 प्लस एन आ टोटल नंबर है ना तुहाडा, दैट इज़ 50 बाय 2, ठीक है, माइनस सी हुंदा है जो मैं बोलन लिख लो कम्युलेटिव फ्रीकुएंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। आ थोड़ी मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास तो पिछे वाली, ठीक है, उहदी कम्युलेटिव फ्रीकुएंसी सी है, दिस इज CP, ठीक है, दैट इज द कम्युलेटिव फ्रीकुएंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, सो दिस इज 13, ठीक है। एंड F की है, बाकी जो सारा डाटा है आ तो प्रीवियस क्लास का, बाकी सारा डाटा लोअर लिमिट हो गई, फ्रीकुएंसी हो गई, चलो H तो क्लास विड्थ है, ये है जी मीडियन क्लास की। सो LV लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास V, ठीक है, FV फ्रीकुएंसी ऑफ द मीडियन क्लास, आ थोड़ा F है, F इज द फ्रीकुएंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। एंड H यू नो इट्स अ क्लास विड्थ दैट इज 10, ठीक है। सो सिर्फ आ जड़ा ना CP ये है थोड़ा कम्युलेटिव फ्रीकुएंसी ऑफ द मीडियन क्लास तो पिछे वाली, ये 13, बाकी L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास तुसी आइडेंटिफाई करना सीख ली है, वो लोअर लिमिट, ठीक है। और कॉमन सेंस भी कहते हैं, देखो 20 प्लस समथिंग ये मीडियन ना थोड़ा ये किते होएगा, 20 तो ज़्यादा होएगा, ये किते होएगा, ठीक है। सो दैट यू कैलकुलेट थोड़े को इतों मीडियन आ जाएगा, ठीक है। आई होप मैं गल समझा पाया, ठीक है। सो पहला काम की है, पहला आप मीडियन कैलकुलेट कर लेना, मीडियन कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद आप डेविएशन कैलकुलेट करनी, और क्योंकि क्लासेस गिवन है तो मीडियन का फॉर्मूला होंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ कंप्लीट द कैलकुलेशन। सो दिस इज़ 25, सो ये थोड़े को आ गया 20 प्लस 12 बाय 15 टाइम्स 10, ठीक है। सो दिस इज़ 28, ठीक है, मीडियन आ गया 28 ए किते, ठीक है। आई होप आ गल समझ आ गई बेटे। सो मीडियन आ गया, बाकी डेविएशन ते
बिल्कुल सिमिलरली आप कैलकुलेट करनी है। इत्थे तक वैसे तुसीं देखो तो 10वीं का ही सवाल है, 10वीं तुसीं आप पढ़ दिओ, ठीक है। सो जब तुहाडे कोल M28 आ गया तो हुण आपां की करना है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डेविएशन, है ना, पूछा तो आया ना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो मॉड XI माइनस M इंटू FI बाय समेशन FI आ चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो देयरफॉर लेट्स मेक द कॉलम XI माइनस M एंड नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा XI माइनस M इंटू FI, ठीक है। सो M कितना कढ़िया तुसी 28, सो देयरफॉर मॉड XI माइनस 28। सो आप XI 5 आ इत्थे पुट करोगे, 5 माइनस 28 दा मॉड दैट इज़ 23, ठीक है। इधर 15 माइनस 28 दा मॉड 13, 25 माइनस 28 3, 35 एंड 7, 17 ते 27, ठीक है। तो XI दियाँ वैल्यू इत्थे पुट करके माइनस 28 करके मॉड ले लिया। हुण की करना है, इस कॉलम नू फ्रीकुएंसी ना मल्टीप्लाई, तो एनू तेनू मल्टीप्लाई करना है। सो 6 इंटू 23 6 ते 18 दैट इज़ 138, 7 इंटू 13 दैट इज़ 91, सो 15 इंटू 3 45, 16 इंटू 7 112, 68 ते 54, ठीक है। हुण तुसीं इहनूं सम अप कर लिओ, ठीक है। ये समेशन जिहड़ा आ वाला है इहदी वैल्यू न्यूमिनेटर च, समेशन ऑफ द फ्रीकुएंसी विच इज़ 50 डिनोमिनेटर च, और ये तुहाडी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गई इन केस ऑफ क्लासेस, ठीक है। सो हुण आपां बेसिकली जिहड़े तिन्ने ही टाइप के डाटा सी, रॉ डाटा हो गया तो डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी तो कंटीन्यूस फ्रीकुएंसी, उन्हां दे केस च मीन डेविएशन सीखिया, मीन दे अबाउट ते मीन डेविएशन मीडियन दे अबाउट, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सारा समझ आ गया बेटे, ठीक है। बाकी नैक्सट क्लास कंटिन्यू कर लें।